हो रहा है, सर्विक्स को कोई भी इंजरी नहीं है, वजाइनल कोई भी लैसरेशंस नहीं है, पेरिनियल टेयर नहीं है, कुछ भी बाकी कुछ भी नहीं, फिर भी ब्लीडिंग कंटिन्यूसली हो रहा है, पेशेंट का कोएगुलेशन प्रोफाइल भी नॉर्मल है, देन आफ्टर गिविंग द यूट्रोटॉनिक्स फिर भी अगर स्टॉप ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, यू गो फॉर यूट्राइन बलून टैम्पलेट नेक्स्ट ट्रीटमेंट, यानी आपका मेथाडजिन, पिटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साल्पोप्रोल, मीजोप्रोल सब हो गया, नहीं हो रहा है, आप आगे जाए सर्जिकल इंटरवेंशन, फर्स्ट विल बी सर्जिकल बट मैकेनिकल इंटरवेंशन में आप जाएंगे बलून टैम्पलेट्स के साथ, यूट्राइन बलून टैम्पलेट्स, देयर आर वेरियस टाइप्स, you've seen some which man showed, out of that the one which we are going to show over here is the silicone balloon tamponates, तो उसमें जो मेन है the gold standard is बकरी balloon cannula. So it is similar to that of a Foley's catheter, but it has a bigger bulb over here, and the material is silicone that is used over here. तो silicone प्लस इसका एडवांटेज क्या है, जैसे इसमें इसमें ड्रेनेज वेंट है अलग से, आपको सिर्फ एक इन्फ्लेशन वेंट है, ये ड्रेनेज के लिए पोर रहेगा इसमें, तो this is one type that we are going to see, that is the Bakri balloon one, and this is the second one, this is called as Pilavis uterine balloon tamponade. What is it called? Pilavis. तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? Even this is made up of silicone. जैसे बाकी यूबीटीज में लेटेक्स या कॉन्डोम यूज करते हैं, रबर यूज करते हैं, वो बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं. This has similar material to that of Bakri balloon, but इसमें ड्रेनेज वेंट नहीं है, इसलिए इसमें से अंदर जो कुछ यूट्राइन ब्लीडिंग हो रहा है वो बाहर निकल रही है, आपके पास कोई भी ड्रेनेज लाइन इसमें नहीं है, इसमें है. इसका सक्सेस रेट 91% फेलियर रेट है, इसका थोड़ा ज्यादा है उससे, दिस इज बेटर देन दैट इज, बट मनी वाइज दिस इज फॉर 10 to 12,000 रुपीज, दिस इज फॉर 3 to 4,000 रुपीज, इतना डिफरेंस है इसमें. अब इसका मैकेनिज्म क्या डिफरेंस है ये हम लोग देखेंगे. टेक द डिफ्लेक्टर बलून एंड इंसर्ट इट इनसाइड द अभी यहाँ पे अपने पास जगह नहीं है इसमें से जाने के, दैट्स व्हाई आई जस्ट क्रिएटेड अ रेंट. इसका मतलब ये नहीं कि सेक्शन में हर बार ऐसे ही यूज होता है, बस यहाँ पे एक रेंट क्रिएट किया है, उसके अंदर फिर कोइंसाइडेड द कैनल अभी, और ये बकरी बन गई. इसका भी सेम मैकेनिज्म, जस्ट हैव टू इंसर्ट इट इनसाइड द सर्विक्स, फर्स्ट होल्ड द सर्विक्स विद द हेल्प ऑफ स्पंज होल्डर एंड देन इंसर्ट इट. अब ये होने के बाद ऐसे ही नहीं रखना है आपको, दो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स या 3 स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स जितने भी लेंगे, सिंस द यूट्रस इज फ्लैपी, तो ये अंदर एक जगह पे प्लेस नहीं रहेगा, बाहर आने के चांसेस रहेंगे, तो आपको क्लैम्प द सर्विक्स विद द हेल्प ऑफ स्पंज होल्डर्स एंड बोथ द साइड्स. इससे क्या होगा कि प्रेशर क्रिएट होगा और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने में हेल्प होगी. यू पैक द वजाइना, जैसे मैम ने बताया, व्हाट हैपेंस, इट विल गिव प्रेशर ऑन द लोअर सेगमेंट एंड वंस यू इन्फ्लेट द बलून, उसके बाद क्या हो जाएगा, उस वजह से प्रेशर आने की वजह से बायोमेट्रिक कॉम्प्रेशन लोअर सेगमेंट का भी होगा, प्लस स्ट्रेचिंग फैक्टर से अपर सेगमेंट को भी कॉम्प्रेशन मिलेगा, उससे ब्लीडिंग अरेस्ट होने में हेल्प होगा. दिस इज द मैकेनिज्म व्हिच टेक्स प्लेस विद बोथ द बलून्स. इसमें क्या करते हो, यहाँ पे ये जो इन्फिल्ट्रेशन वेंट है, यहाँ से आप देयर आर 2 ऑप्शंस, इधर ये जो है ये अटैचमेंट निकाल के यहाँ पे आप 3-वे कैनुला लगा के सिरिंज से आईवी बॉटल से आप कनेक्ट कर लीजिए एंड 3-वे ओपन करके इसमें फिल करिए, या तो फिर ये सिरिंज से इधर साथ में 3-वे में से देके आप पुश करके चाहिए उतना इसमें इन्फिल्ट्रेट कर सकते हो. अप्रोक्सीमेटली कितना 350 to 500 cc, मैक्सिमम 800 cc होता है. जब आपको काउंटर प्रेशर मिलने लगे एंड फ्लो वापस आ रहा है ऐसे लगे, तब तक आपको करना है और फिर आपको रुक जाना. ये है बकरी बलून. इन दिस केस दिस वर्क्स इन, यहाँ पे ना एक ऑलरेडी बैग दिया हुआ है जिसको आप क्लियर वाटर या फिर नॉर्मल सलाइन से फिल कर सकते हो, विच इज यूज्ड फॉर इन्फिल्ट्रेटिंग द बलून एंड दिस वर्क्स ऑन ग्रेविटी मैकेनिज्म. तो इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे एक नॉब दिया हुआ है ऑन एंड ऑफ का, जैसे टैप होता है ना उस तरह से, एंड यहाँ पे कुछ लाइन दिए हुए हैं, ये देखो 1 2 3 4. अगर पेशेंट का आपको सिस्टोलिक बीपी देखना है, अगर सिस्टोलिक बीपी 60 mm ऑफ Hg तो और ये पेशेंट के लेवल पे है, तो यहाँ से जितनी हाइट पे आपको, ऊपर हाइट पे आपको ये बैग रखना है. 80 है तो सेकेंड, 100 है तो इतने हाइट पे, एंड 120 है बीपी सिस्टोलिक, तो ये हाइट पे आपको रखना है बैग, सलाइन बैग. तो जनरली द हाइट इज ऑफ 1 मीटर to 1.5 मीटर. इतने हाइट पे जब आप रखोगे वहां से आपको ये फ्लूइड यूट्रस में फिल करना है. तो दिस इज दैट, दिस इज ऑलरेडी आपको समझना है कि कैसे इंसर्ट करना है, कैसे क्लैंप करना है, कैसे पैकिंग करना है. उनके बाद मैं आपको इलाविस फिल करके दिखाती हूँ, इसमें बता देगा मैंने आपको कि किस तरह से आईवी पुश करना है. ये देखिए अभी यहाँ पे कितना है, 750 ml ऑफ फ्लूइड है. ओके, एंड विल जस्ट ऑन द नॉब. यहाँ पे सिर्फ ऐसे, ये देखो ये ऑन ऑफ मैकेनिज्म है, ये हो गया. अभी
अंदर सलाइन बनने लगेगा। ये जो फ्लैपिंग यूट्रस है एब्सोल्युटली सी स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज स्टार्टिंग टू फिल अप। यहाँ पे बलून हो जाने दो, बस बस उतना प्रेशर मत कीजिए। इट इज बिकमिंग हार्ड स्लोली एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्लैपी। यू विल हैव टू वेट, एक मिनट लगेगा, एक आध मिनट में वो कंप्लीटली इन्फ्लेट हो जाएगा। Approximately 500 to 600 ml of clear water is infiltrated inside. जैसे इसका लिमिट आ जाएगा, अभी इसके आगे ये डिस्टेंड नहीं हो सकता है, the flow will stop. Now how will this act? It will act compression on the upper segment and मसल जो है अलाइन हो जाएगी, इसलिए उसमें एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स वापस एक्टिवेट हो जाएगा, which will in turn activate the calcium channels and which will initiate thrombin and coagulation also. Plus उस वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होके वहां पे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प होगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी बलून टैम्पर जो भी है, एक तो मैकेनिकल कॉम्प्रेशन प्लस एक्टिवेशन ऑफ एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स एंड रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन व्हिच विल हेल्प टू अगेन कॉम्प्रेस द यूट्रस। अभी बस आपको नोट करना है, यहाँ पे मेगा मार्क कि यहाँ तक हमने फ्लूइड लिया हुआ है, जो सही यहाँ तक हमारा गया हुआ। वंस द यूट्रस, ये कितनी देर तक हम रख सकते हैं यूट्रस के अंदर बलून, हम सकते हैं कितनी देर तक रखना एक्चुअली, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटे 6 घंटे। तो फॉर गुलाबीज इट इज मेंशन फ्रॉम 7 to 8 hours, 5 to 8 hours मैक्सिमम, 12 to 24 hours तक आप रख सकते हो। और बकरी बलून यू कैन कीप इट इनसाइड द यूट्रस फॉर अराउंड 24 to 48 hours, मिनिमम 5 to 8 hours आपको रखते हुए आपको रिजल्ट दिखता है कि क्या चेंजेस दिख रहे हैं। अब ये रखने के बाद आपको क्या मॉनिटर करना है, इसमें जो है इसमें कैंसर है, आउटलेट वेंट है, तो इसमें से क्या होगा, यहाँ पे आपको यूरोबैग लगाना है, अंदर जो भी कलेक्शन है वो आपको बाहर आते हुए ट्रिकल होगा, उसमें से दिखाई देगा। इट कैन बी देयर बी ब्लड, it can be fresh red in color, it can be dark in color. So what will fresh red blood show? Active bleeding. Fresh bleeding है, active bleeding है, arrest नहीं हो रहा है, there is some other cause and if it is more than 100 ml per hour you need to abolish और I mean ये स्टॉप करके आप उसको अगले प्रोसीजर के लिए जाइए, यानी इधर सूचरिंग और सर्जरी मैनेजमेंट है, वीलेंस है, इंटरनल आर्टरी लाइगेशन है या इंटरनल आर्टरी लाइगेशन है, OH है लास्ट जो है। फर्टिलिटी प्रिवेंशन के लिए इनिशियली हम लोग ये मैकेनिकल मेथड जो है वो यूज करके देखेंगे, जिससे कॉम्प्रेशन की वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। बस सेकेंडली अगर ब्लीडिंग 100 ml से कम है पर आवर, 100 ml से कम है पर आवर एंड कलर भी इसका डार्क रेड है, दिस शोज दैट द यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्टिंग वेल एंड जो ब्लड है वो भी कोएगुलेट हो रहा है, कोल्ड ब्लड है, ये हो गया इसमें बाहर ही है। इन दिस केस देयर इज नो ड्रेनेज कैनुला, हाउ विल यू असेस द ब्लड फ्लो फ्रॉम द पैड, सोकेज ऑफ द पैड, हाउ विल दिस मैकेनिज्म वर्क? आप 5 से 6 घंटे रखते हो, ये घंटे रखते हो, once the uterus starts contracting what will happen, the uterus will again retract, contract होने लगेगी तो उसका साइज कम होने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली you'll see a rise in the fluid levels. आपने मार्क करके रखा था पहले कहाँ पे, but once uterus starts contracting you'll see a rise in the IV levels. So the rise in the IV level marks that the uterus is contracting and the balloon is working. एक बार ये होने लगे उसके बाद आपको समझना है कि ये काम कर रहा है, धीरे धीरे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, then just slowly and gradually you can remove the fluid, decompress again. But वो कैसे करना है जिसमें हमने बताया 100 ml for 30 minutes in 1 hour, ये 30 मिनट्स कर करके वापस 100 ml पर 30 मिनट्स, ऐसे आपको स्लोली ग्रेजुअली कॉम्प्रेस करना है। इन दिस केस नाउ यू अंडरस्टैंड, इस केस में हम थोड़ी यूट्रस को लेके ऐसे दबाएंगे वापस, तो कहीं पे कोलैजन में और ये फॉर्म होगा वो वापस ब्रेक हो जाएगा, वैसे नहीं करना। ये वर्क करता है ग्रेविटी, बट अभी इसमें नॉब ओपन ही है, तो आई विल जस्ट टेक इट टू अ लेवल बिलो द पेशेंट्स बेड एंड यू सी यहाँ पे वापस लेवल्स बढ़ने लगे। सो वंस इट कम्स टू 100 ml आई विल स्टॉप, वापस वी टेक इट डाउन एंड वंस एक लेवल पे आके रुक जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ ये नीचे लेना सलाइन का बैग और एक बार पूरा ड्रेन हो जाए फ्लूइड, आपको फिर धीरे धीरे क्लैम्प निकालना है और कैथेटर निकाल लेना। दिस इज द मैकेनिज्म।